अगर मैं कहूँ आपसे कि सिर्फ आप मॉक टेस्ट देकर भी अभी CGL 2026 का प्री निकाल सकते हैं, तो आपको ये बात मजाक लगेगी, बट ये सच हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, लेकिन अभी आपके जो है मार्क्स एक अराउंड 100 से 116 या 15 के आसपास जो है आपके मार्क्स बनने चाहिए। तो आप उनको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देकर। ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा कैसे। ये ऐसे पॉसिबल है कि आप एक रोज़ एक मॉक टेस्ट दें, सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है और उसकी तगड़ी से एनालिसिस करनी है बहुत डीपली। अब वो आप कैसे करेंगे, आप जो मॉक टेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको जैसे जीएस वाला सेक्शन है वो तो आप छोड़ दीजिए, जो रीजनिंग का और जो इंग्लिश का और जो मैथ का सेक्शन है मैं उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। जीएस एक अलग ही वो सब्जेक्ट है भाई, उसमें कुछ पता नहीं है कि आप कितनी भी वो एनालिसिस कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, फाइनल में क्या आएगा वो किसी को नहीं पता है। तो जो सर्टेन है चीज़ें उन पे हम काम कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की। आप क्या करें, आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चन आपने दिए हैं, ठीक है, उनमें से सही गलत वो छाँटे, वो सब उसमें पता लग जाता है, वो छटे हुए उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, हर क्वेश्चन का एनालिसिस करें और क्या करें कि जो उसमें जो आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसमें जो जैसे अगर मैं टेक्स्ट बुक में देता हूँ तो उसमें वो पूरा सॉल्यूशन वगैरह दे देते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, और वो पूरा सॉल्यूशन ही दे देते हैं। तो आपको ये करना है, जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसका जो फार्मूला उसमें दिया हुआ है वो आप नोट डाउन कर लें। जैसे मैंने अभी एक मॉक टेस्ट दिया था, तो मेरा जो मैथ में क्या कहते हैं, जो मेरे ज़्यादा मतलब कुछ गलत हुए थे और जो आपने छोड़ दिए हैं उनका भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो जो मैं उसमें से जो मुझे पॉइंट मिस लगा कि ये मेरे से गलत हो गया या जो सवाल मैंने छोड़ दिया, तो उसका जो सॉल्यूशन वगैरह था वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये आप ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा आप रीजनिंग में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं और मैथ में भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपने ये लिख लिया, अब आपको पता लग गया कि मेरी गलती क्या थी, आपने सॉल्यूशन देख लिया, अब आपको समझ में आ गया। अब इससे क्या है, ये थोड़ा आपके दिमाग में ये फिट हो गया, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट देकर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ। सिर्फ मॉक टेस्ट देकर CGL का प्री आप निकाल सकते हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब कैसे, ये आप देखें। आपने ये लिख लिया, अब ये एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया, आपने सवाल देख लिया कैसे वो सॉल्व हुआ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये एक बार हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब जो आप अगला जो मॉक टेस्ट देने जाएंगे अगले दिन या फिर किसी दिन, तो आप क्या करें, ये जो पहले है, जो मॉक टेस्ट देने से पहले आप इसको रिवाइज कर लीजिए। सिर्फ इतना करिए, इसको जो है क्या है आप रिवाइज कर लीजिए, एक नज़र मार लीजिए और अपने दिमाग को थोड़ा घुमा ले लीजिए कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, वहाँ पे आपको एक माइंड में आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे ये यूज़ होगा ये सब आपको पता लग जाएगा जब आप फार्मूला वगैरह देखेंगे। अब आप मॉक टेस्ट देने जाइए। अब ये मत सोचिए कि ज़रूरी नहीं है कि भाई यही सेम चीज़ आ जाए, ठीक है, ये मैं करके गया हूँ यही चीज़ आ जाए। ज़रूर आपको मॉक टेस्ट में नई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो आपको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर इससे कुछ रिलेटेड आ गया तो आप उसे कर देंगे और वो आपके दिमाग में क्या है, फिट हो जाएगी। बात वो क्या है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अब करेगा काम क्या, ये आप कई सारे मॉक देंगे, सिर्फ यहाँ पे एक मॉक देने की बात नहीं हो रही है। आप कई सारे जब रेगुलर मॉक देंगे तो वो पूरी जो वो सीन है वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। और जब वो फिट हो जाएगा तो कई सारे मॉक्स का जब आपके पास कंपाइलेशन बन जाएगा तो फिर सवाल कहाँ से हट के आएगा। हम PYQs की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, हमारे जब सिमिलर टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। अब आप जब मॉक देंगे आपके पास क्या है, वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइमर वाइमर नहीं लगा के बैठेंगे, टाइमर लगा के बैठेंगे वो अलग बात है। लेकिन अब जब आप एक मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में देंगे तो आपको टेस्ट का जो प्रेशर फील होगा वो साथ में रहेगा इसके, ठीक है। अब जब आप इसको पढ़ के जब आप टेस्ट देंगे तो उसी माइंडसेट के साथ आप जाएंगे और उसी माइंडसेट के साथ अगर इससे आ जाता है तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो ये चीज़ क्या है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो आगे कभी मॉक टेस्ट में आएगी या जो हम असली टेस्ट देंगे तो वो आपसे मिस नहीं होने वाला। वो आपको तुरंत तुरंत आपको क्लिक करेगा कि मैंने ऐसा देखा था, ऐसा ऐसे ऐसे होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट देने से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर आप इस तरीके से करें। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। क्या है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं
और उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब जब आप अगले दिन मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो आप पहले के जितने हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा या जो आपसे नहीं समझ आया था या जो आप भूल गए हैं ऐसा लगा है, तो आप उन्हें रिवाइज़ कर लेंगे। तो इससे क्या है, कॉन्टिन्यूस चीज़ें बहुत सारी रिवाइज़ हो जाएंगी आपकी, और आपको अगले जो मॉक टेस्ट आप देने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। और जीएस में भी आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ लगता है जो यूनिवर्सल चीज़ है, जो मतलब चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। करंट अफेयर्स तो चलो हट जाता है, लेकिन जो स्टैटिक की है और जीके की है, अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको वो भी रिवाइज हो जाएगा, तो वो आप याद कर लेंगे। अगर आगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो मिस नहीं होगा। तो ऐसे क्या है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से आपका प्री क्या है निकल सकता है। अब आपको थोड़ा मतलब समझ आया होगा कि मैंने क्या बोला है, और आपको खुद भी आइडिया लगा होगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके एक डिसेंट मतलब मार्क्स होने चाहिए आपके पहले से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अब भाई जिसको कुछ ही नहीं आता वो सिर्फ ऐसा करके दे देगा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठाक अगर आपके नंबर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब यार इतना कम टाइम बचा है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो भाई मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप मॉक टेस्ट एक देंगे डेली या 2 दिन बाद देंगे तो भी आपका निकल सकता है, सिर्फ इतना करने से। कोई सब्जेक्ट वॉब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको एक जनरल मतलब ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कैसे सवाल होता है, या आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने अगर इतना पढ़ रखा होगा तो आप जब सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आना चाहिए क्या क्वेश्चन में पूछा था, क्या कैसे सॉल्यूशन आया, क्या फॉर्मूला कैसे यूज होता, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए बस। ये प्री रिक्विजिट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं आता है तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक स्टक हैं और आप उस लेवल तक जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप अपने साथ अगर मतलब प्रैक्टिस करके देखें, अगर आपको भी लगता है और आपको फ़ायदा देता है तो आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो यही करूँगा कि मतलब सब्जेक्ट तो पढ़ूंगा ही, अब मैं एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं पहले एनालिसिस ज़्यादा नहीं करता था, तो ये बात मुझे लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें बताएं कि भाई ऐसे अभी हम कर सकते हैं, ऐसे चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। तो आगे की वीडियोस और अपडेट्स के लिए, और जो मैं डेली टारगेट्स देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और या बाय, थैंक यू।